जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल स्टडी विथ मी में। आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली एक जो टॉपिक है, जो विषय है, 5 राज्यों के इलेक्शंस के विषय में बात करेंगे हम, स्टेट असेंबली इलेक्शन के विषय में। 5 राज्यों को कौन कौन से हैं उसके बारे में जान लेते हैं। आइए, तो 5 राज्य बेसिकली हम रखते हैं सबसे फर्स्ट में उत्तर प्रदेश को, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक इम्पॉर्टेंट राज्य है, बड़ा राज्य भी है। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर स्टेट असेंबली के कुल जो टोटल सीट है वो 403 सीट यहाँ पे है, और इसमें मेजोरिटी के लिए जो आपको जो सीट चाहिए वो आपको जो सीट चाहिए वो 202 सीट पर कोई पार्टी विन कर जाती है, मेजोरिटी ले आती है। तो पिछली बार जो सबसे बड़ी पार्टी रही थी वो बीजेपी बन के आई थी। इसने जो एनडीए थी बाद में एनडीए के रूप में आ गई, इसने 318 कुल सीटें जीती। जो मेन पार्टी है उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ पे बीजेपी, एसपी जो समाजवादी पार्टी है अखिलेश यादव, बीएसपी जो बहुजन समाजवादी पार्टी है, और कांग्रेस, यही चारे पार्टी जो हैं आपस में एक द्वंद्व में, एक फाइट में आते हैं, नजर आते हैं। अगर सीएम की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ जो एक बहुत चहेते सीएम है, योगी आदित्यनाथ अभी उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, मुख्यमंत्री है। और जो गवर्नमेंट है, जो कौन सी पार्टी जो वहाँ रन कर रही है, वो बीजेपी एनडीए की पार्टी वहाँ पे रन कर रही है, रन करती हुई नज़र आ रही है। अगर दूसरी स्टेट की बात की जाए, दूसरी स्टेट को मैं पंजाब को रखता हूँ। पंजाब भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है, हाल ही के दिनों में बहुत चर्चों में भी आया था, चर्चा में आया था प्रधानमंत्री के सुरक्षा को लेकर। यहाँ पर जो सीट है वो टोटल सीट जो है आपके स्टेट असेंबली की वो 117 सीटें हैं, और यहाँ पर जो मेजोरिटी के लिए किसी को जीतने के लिए, जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी पार्टी को जीतने के लिए आधे से ज़्यादा सीटें चाहिए, इस प्रकार यहाँ पर कुल 59 सीट पे कोई भी पार्टी जीत जाती है। 59 सीट लाने के बाद कोई भी पार्टी को मेजोरिटी मिल जाती है। जो प्रमुख पार्टियाँ हैं वो कांग्रेस है और बीजेपी आपस में फाइट करते हुए नजर आती है। और अभी यहाँ पर चिरंजीत सिंह चन्नी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और अभी यहाँ पर फिलहाल में कांग्रेस की पार्टी सरकार बनाकर रन करती हुई नज़र आ रही है। हालांकि फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं है, लेकिन पार्टी रन कर रही है कांग्रेस की। अगर थर्ड स्टेट की बात की जाए तो थर्ड स्टेट उत्तराखंड को हम रख सकते हैं। उत्तराखंड में भी चुनाव होने हैं, और उत्तराखंड की चुनाव की तारीख 5 राज्यों का ऐलान भी हो चुका है। तो यहाँ पर जो स्टेट असेंबली की सीटें हैं वो कुल सीटें 70 सीटें हैं, और 70 सीटों के हिसाब से बोली जाए तो यहाँ पर मेजोरिटी के लिए किसी पार्टी को 31 सीट विन करनी जरूरी है, और 31 सीट पे कोई भी पार्टी विन करने के बाद अपनी मेजोरिटी को प्रूव कर सकता है। अगर यहाँ की मेन पार्टी की बात की जाए तो यहाँ की मेन पार्टी बीजेपी और कांग्रेस उभर के आती है सामने इलेक्शंस रिजल्ट में। और अभी यहाँ पे मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी यहाँ के भी मुख्यमंत्री हैं, सीएम है। और जो कौन सी गवर्नमेंट यहाँ पर रन कर रही है की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट चला रही है, रन करा रही है। अगर फोर्थ स्टेट की बात की जाए तो फोर्थ स्टेट मणिपुर है। अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की कुल स्टेट असेंबली सीट है वो 60 सीट है। इसके हिसाब से अगर बात की जाए तो हमें कुल मेजोरिटी जो है 31 की मेजोरिटी होनी चाहिए, और 31 की मेजोरिटी के हिसाब से यहाँ पर जो मेन पार्टी उभर के आती है वो बीजेपी और कांग्रेस की पार्टी उभर के सामने आती है। और यहाँ के सीएम अभी एन वीरेंद्र सिंह यहाँ के अभी मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नमेंट की बात की जाए तो अभी बीजेपी एज अ पार्टी गवर्नमेंट यहाँ पर अपनी सरकार को रन करा रही है, चला रही है। अगर 5वीं और आखिरी जो स्टेट है जहाँ पे अभी चुनाव होने हैं, तो चुनाव होने में 5वीं स्टेट जो है वो गोवा स्टेट है, जिसे आप जानते हैं भारत की सबसे छोटे राज्य है। यहाँ पर 40 कुल विधानसभा की सीट हैं, और कुल 40 सीटों में अगर मेजोरिटी की बात की जाए तो आप समझ सकते हैं कि 21 सीटें लाने वाली पार्टी जो है यहाँ पर सरकार बनाती हुई नज़र आती है। अगर मेन पार्टी की बात की जाए तो जैसे कि हर जगह पर स्थित है, बीजेपी और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वही सामने आती है। और अगर यहाँ की हम मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रमोद सावंत यहाँ के अभी मुख्यमंत्री हैं, और बीजेपी की गवर्नमेंट जो है फिलहाल में भी रन करती हुई नजर आ रही है। अगर इलेक्शन की बात की जाए तो बेसिकली इलेक्शन की बात करते हुए इस चीज़ को हम देखते हैं कि
इलेक्शन की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश जो है, यूपी जिसको आप कह सकते हैं, यूपी में अगर बेसिकली बात की जाए तो 7 फेज़ों में चुनाव होगा, 7 फेज में चुनाव होगा। अगर ये बात पंजाब की जाए तो पंजाब में 1 फेज में चुनाव हो जाएगा, 1 फेज में चुनाव हो जाएगा। और बेसिकली इसी बात की जाए उत्तराखंड के विषय में, तो उत्तराखंड में भी आपका जो चुनाव है वो बेसिकली 1 फेज में हो जाएगा। इसी प्रकार हर जगह के अलग अलग 1 या 2 फेज में चुनाव की रखी गई है। और जो रिज़ल्ट की बात की जाए, अगर हम रिज़ल्ट की बात करते हैं तो 5 राज्य के रिज़ल्ट आएंगे वो इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 10 मार्च को रिज़ल्ट आने की घोषणा की गई है कि 10 मार्च को रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा। अगर इसमें एक जीके की बात की जाए, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्या रिलेट कर सकते हैं, तो आर्टिकल 172 के सब क्लॉज 1 के द्वारा ये संविधान में निहित किया गया है कि हर 5 साल के बाद स्टेट गवर्नमेंट जो है लैप्स कर जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी, वहाँ पर एक इलेक्शन किए जाएंगे हर 5 साल के बाद। और उस इलेक्शन जो कराती है, इलेक्शन कराई की जिम्मेदारी किसकी है, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग जो है, तो चुनाव आयोग जो है वही चुनाव को कंडक्ट कराता है और चुनाव को सुचारू रूप से चलाता है। आप देख सकते हैं कि 5 राज्य की मैंने विस्तृत में जानकारी आपको दी है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर बने रहें ताकि मैं ऐसे वीडियो को आपको शेयर करता रहूं, बताता रहूं। जय हिंद, धन्यवाद।